वेलकम दोस्तों, सभी भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल पर। ये वीडियो साइंस के जितने आरआरबी एग्जाम कराएगी उन सभी एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तभी करना। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, देखिए दोस्तों, पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं वो मनुष्य द्वारा क्या होती हैं, इनको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये नहीं सुनी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ज से कई ज़्यादा गुना होती है, 20,000 हर्ज तक होती है, जो कि हम इनको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं इनको छोड़ता कौन है? तो देखिए, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं इनको छोड़ता कौन कौन है? चमगादड़, 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 ठीक, डॉल्फिन, चमगादड़ और डॉल्फिन। ठीक है, एक परपॉइसेस होता है जो कि हमारा पानी में रहता है, ठीक, परपॉइसेस। तो ये लोग क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। एक फैक्ट और नोट बना के लिख लेना दोस्त, ये जो कुत्ता होता है यानी कि डॉग जो होता है, ये क्या करता है? ये हमारा पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा ये है और एक बर्फ का टुकड़ा ये है, दोनों को आपस में क्या किया? इसने रगड़ा, आपस में घिसा, ठीक, और पिघला दिया, और उसको क्या किया? रगड़ के उसने पिघला दिया। तो वो वैज्ञानिक था डेवी। कौन था? डेवी। ठीक है, डेवी वैज्ञानिक ने पहली बार दो बर्फ़ के टुकड़ों को लिया और उनको रगड़ा आपस में और उनको क्या किया? पिघला दिया। ठीक, डेवी ने किया था ऐसा काम, तो याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि क्या है? वहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ठीक, पलायन वेग जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पलायन वेग। जो पलायन वेग होता है ये एक ऐसा वेग है, ठीक है, ऐसा बल है, पलायन बल, जो हमारा क्या होता है? पृथ्वी के बाहर ऐसा बल जो मतलब कोई चीज़ फेंक दो और वापस कभी ना आए पृथ्वी पर, तो वही वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? सबसे पहले आपको थोड़ा सा घर्षण समझना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन। तो जो घर्षण होता है ये बल की विपरीत दिशा में लगता है। पहला एक क्वेश्चन बनता है, घर्षण जो होता है ये क्या होता है? बल की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण जो है ये बल की विपरीत दिशा में क्या करता है? लगता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, जो घर्षण है इसको हम लोग क्षयकारी बल भी कहते हैं। घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षयकारी बल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट पूछा गया था, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर ये कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आरआरबी ग्रुप डी अहमदाबाद और सीआरपीएफ एसआई 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भाई साहब हमारा संबंधित जो है वो संबंधित है प्रक्षेप गति, यानी कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्रोत है और ये ऐसे मारा जा रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें हमारा रेंज होता है जिसको हम लोग परास कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परास कहते हैं, और हिंदी में परास कहते हैं, ठीक, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ठीक है, तो मान लीजिए ये बैट है, ठीक, इसको हम कितनी तेज़ से मारें कि ये अधिकतम दूरी तक जा सके? तो हम आंसर याद रखना, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री एंगल से इसको मारा जाना चाहिए, जो कि क्या होगा? अधिकतम दूरी तय करेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार होता है, परवलयकार। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो मतलब मारे जाने का ये जो एंगल बनता है उसका आकृति कैसे बनता है? तो वो परवलयकार बनता है। नेक्स्ट,
आपके सामने क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। देखिए एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। किसी वस्तु का जो भार है उस समय न्यूनतम यानी कि कम होता है जब उसे हम लोग पृथ्वी के सेंटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी के सेंटर में रखते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस वस्तु का भार न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई? आरआरबी अजमेर ग्रुप डी में पूछा गया है। तो पास्कल इकाई जो है वो दाब की है। किसकी है? दाब की। पास्कल जो इकाई है दाब की एसआई यूनिट है। ठीक है, अगर बात करें ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो और ना ही उत्पन्न कर सकते। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही ऊर्जा इसे उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बने हैं, एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, एक हमारी होती है गतिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक, और जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। और जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो क्या होता है? mgh। क्या होता है? वो mgh होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के डैश। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एंड ग्रुप डी भी क्वेश्चन पूछा है। तो जो बल की परिभाषा यानी कि फोर्स, यानी कि जो फोर्स की बल की परिभाषा आती है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आती है। कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा आती है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा जो बल है इसका सूत्र किससे मिलता है? तो जो बल का सूत्र है, बल का सूत्र तो वो मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है। अगर बात करें बल की प्रकृति किससे मिलती है, तो बल की प्रकृति न्यूटन के थर्ड लॉ से मिलती है। न्यूटन के थर्ड लॉ से बल की प्रकृति, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल का न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा आती है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो वेग एक हमारा सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का सर्वप्रथम जो वेग है उसको रोमर ने ज्ञात किया। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।